हमारा है अंत और आप हैं अनंत। एक अनंत को अगर अंत खोजना चाहे तो खोज नहीं सकता, क्योंकि खोजते खोजते हमारा हो जाएगा अंत और परमात्मा है अनंत। इसलिए जीव प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप अनंत हो, हम आपके पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो हमारे पास आ सकते हो। और आएगा तभी जब हम भगवान की याद करें। परमात्मा कहता है तू मेरी याद कर और मैं इसका उल्टा करूंगा। याद को जब आप पलट दोगे तो दया बनता है, दया। जब हम भगवान की याद करते हैं तो परमात्मा हम पर दया करता है, और जब परमात्मा दया करता है तो पहला काम करता है। कैसे पता लगे कि परमात्मा ने हम पर दया की है? परमात्मा जब हम पर दया करता है तो पहला काम करता है यही। भगवान करता है कैसे पता करेंगे कि हम पर भगवान ने दया की है? पहला प्रमाण, कबहू कर करूं मानर दे कृपा करके परमात्मा हमको ये मनुष्य का शरीर देता है। अच्छा आप देखना, 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनियां हैं जो हंस नहीं सकती। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि है जो हंस नहीं सकती। अब कितनी बची? एक, केवल एक ही योनि है जो हंस सकती है। अब बताओ कौन सी योनि है? मनुष्य। 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य योनि ऐसी है जो हंस सकती है, बाकी कोई भी हंस नहीं सकता। बताओ आज तक कभी आपने किसी भैंसा को हंसते देखा? नहीं देखा हो। जंगल के राजा शेर को हंसते देखा? नहीं देखा होगा। गाय को हंसते देखा? नहीं देखा होगा। पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर जितने भी जीव हैं, श्वेतज अंडज पिंडज उद्भिज, चारों प्रकार के जीवों में से केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता। अब आप लोग जरा चेक कर लेना, भगवान ने हमको 84 लाख योनियों में अलग किया है। विशेषता क्या है अलग, जो 84 लाख योनियों में नहीं है? अरे खाते वो भी हैं, खाना पकाना वो भी करते हैं, सोते जागते वो भी हैं, बच्चे पैदा वो भी करते हैं, वो भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम हंस सकते हैं, वो हंस नहीं। ये भगवान ने अलग किया। अब आज से आप चेक करना, इसका मतलब जो हंसे वही मनुष्य होगा, और जो हंसे ना तो समझ जाना वो कोई जानवर। क्यों? जानवर नहीं हंस सकते, पक्षी नहीं हंस सकते। और हम लोगों का जीवन कैसा हो गया जरा विचार करो। जितने हम बचपन में रहते हैं उतना हम हंसते हैं, और जैसे जैसे समझदार हो जाते हैं वैसे वैसे हमारी हंसी गायब हो जाती। बोलो, कहते हैं बच्चे नादान होते हैं। जब हम नादान थे तब हम हंसते थे, यानी मनुष्य थे, और आज समझदार हो गए हैं तो हमारी हंसी गायब हो गई। क्या कहोगे? इसे समझदारी कहो? मनुष्य नहीं रह गए। अच्छा दूसरा बात से चेक कर लेना, अब यहां से कथा के बाद जाना, अगर रास्ते में जाना और रास्ते में आपको कोई भैंसिया या भैंसा हंसते हुए मिल जाए तो समझ जाना वो भैंसा नहीं है, बल्कि भैंसे के भेष में वो मनुष्य है। क्योंकि भैंसा हंस नहीं सकता, मनुष्य हंस सकता है।
और यहां से जाना। और कोई अगर आदमी आपको हंसता हुआ ना मिले तो समझ जाना ये आदमी नहीं है, आदमी के भेष में कोई अब क्या है तुम जानो, तुम्हारा काम। इसलिए हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। दूसरी विशेषता है, ये भगवान की कृपा है। जब हमने याद की तो उसने दया की। पहली दया ये की, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया और हमें हंसना सिखाया। हंसो, मुस्कुराओ, इस संसार में खिलखिलाओ। और खिला हुआ फूल भगवान को प्यारा होता है, और ये फूल मुरझा जाता है तो इसे भी भगवान के चरणों से हटा दिया। अब चेक करो, हमारा चेहरा खिलखिला रहा है क्या? नहीं, मुरझा गया है। दूसरी विशेषता, 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनियां हैं जिनकी गर्दन नीचे को है। बोलो, शेर जब चलता है तो कैसे चलता है? गाय चलती है कैसे चलती है? बोलो, सबका चेहरा नीचे को है कि नहीं है? सबका मुंह नीचे को है। केवल एक ही प्राणी है जिसकी गर्दन ऊपर को। बोलो बोलो, हमारी हम जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं? है ना? अब ऊपर गर्दन किसकी होती है? जिसने अच्छा काम किया है उसी की गर्दन ऊपर होती है, और जिसने गड़बड़ किया उसी गर्दन झुकी होती। ये दो क्वालिटियां हैं हमारे अंदर। हमारी गर्दन ऊंची है यानी सर ऊंचा है, और हमारे चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन आज चेक करो, आज हमारी गर्दन भी नीची है और हमारी मुस्कान भी गायब। तो बोलो, हम क्या है? मनुष्य रह गए क्या? नहीं है ना? हमें कैसे जीना चाहिए, ये जीना, जीवन जीना सिखाती है रामचरितमानस। हमें जीना कैसे चाहिए। एक बहुत पुराना गीत चला था बहुत समय पहले, करीबन 40 साल पहले, 45 साल पहले गीत चला था। क्या हमें कैसे जीना चाहिए? अरे न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो और न मुंह छुपा के जियो। हो गमों का दौर भी आए, गमों का दौर भी आए, तो मुस्कुरा के जियो और न सर झुका के जियो, न सर झुका के जियो और न मुंह छुपा के जियो। हमें कैसे जीना है? हमें सर झुका के नहीं जीना और मुंह छुपा के नहीं जीना। कितना भी गम आ जाए, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के, ये मनुष्य है। अभी आप देखेंगे भगवान के सामने कितने मोड़ आते हैं, ऐसे नहीं भगवान बन जाते हैं। हम जिनको भगवान कहते हैं, याद रखना, कहते हैं सब वेद वो चाहे गीता या रामायण, सद कर्मों से धीरे धीरे नर बनता नारायण। ये नर ही नारायण बनता है श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। हमारे कर्म कैसे हैं, विचार करो। मैया सती जब चली गई तो भगवान शंकर क्या करते हैं? जब सती चली गई तो भगवान शंकर एक काम करते हैं, क्या? जपन लगे रघुनायक ध्यान, जपन लगे रघुनायक ध्यान। भगवान भगवान का याद करते हैं भगवान शंकर। दुख है तो भगवान का सुमरण करते हैं, और सुख है तो भगवान का सुमरण। हर परिस्थिति में परमात्मा की याद करते रहना चाहिए। और कल के पावन प्रसंग में आपने सुना, भगवान शंकर का विवाह होकर के आया, और जैसे ही विवाह होकर के आया तो बाराती तो तुरंत चल दिए। किसी ने कहा जाओ खुशखबरी सुनाओ कि बहू आ रही है, क्योंकि खुशखबरी सुनाने वाले को कुछ नेंग मिलता है। अगर कोई सबसे पहले बता दे कि हाँ बहू आने वाली है, तो फिर लड़के की अम्मा या कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेंट दिया करते हैं। पहले दिया करते थे, अब तो कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है ना? तो लोगों ने कहा चलो खुशखबरी सुना दो। तो सारे देवताओं ने कहा खुशखबरी किसको सुनाओगे? कहा क्यों? कहा कैलाश पर्वत पर कोई है ही नहीं, सुनाएंगे किसको? कि बहू आ रही है, किससे कह देंगे बहू आ रही है? इसलिए चलो सब बाराती चले गए।
भगवान शंकर भी चले आए, मैया पार्वती जी भी चली आई। कहाँ चली आई? चलते चलते बाबा नंदी बाबा के साथ में भगवान शंकर आए, एक जगह खड़े हो गए। कहाँ? काशी की मणिकर्णिका घाट पे खड़े हो गए। खड़े हो गए, एक शमशान घाट पर खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े रहे तो 100 साल तक खड़े रहे। 100 वर्ष तक मैया पार्वती जी और शंकर जी एक स्थान पे खड़े हैं। पार्वती जी ने सोचा, हे भगवान ब्याह करके लाए हैं, कहीं अभी एक ही जगह खड़े हैं शमशान में। अंत में पार्वती जी ने पूछ लिया, काहे प्राणनाथ, जरा ये बताओ कहीं घर है? यहीं खड़े रहोगे? कहीं घर है? तो भोलेनाथ ने कहा, देवी घर? हाँ। कैसा घर? बढ़िया घर हो, ऐसा घर बनाओ जहां रहा जाए। वो कहाँ है घर? तो भोलेनाथ ने कहा, देवी इससे अच्छा घर कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। कहा क्यों? कहा जितने संसार के लोग हैं सब अपना अपना घर छोड़ के यहीं आ जाते हैं। संसार के जितने लोग हैं सब अपना अपना घर यहीं छोड़ करके आते हैं। इसलिए देवी मैंने यही घर बसा दिया कि अब मुझको कहीं छोड़ के जाना ही। अरे शमशान के निवासी नमो बार बार है, शमशान के निवासी नमो बार बार है। आए शरण त्यार प्रभु तार तार। शमशान के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। यही संसार का घर है। संसार के सार याद रखना, चाहे जितने भी बड़े बड़े मकान बना लो। कबीरदास जी कहते हैं, अरे कबीरा गर्व न कीजियो। कबीरदास जी कह रहे हैं, भैया गर्व न करना, अहंकार न करना। किस बात का? ऊंचो देखी आवास। अपना ये 4 खंड का महल देख करके अहंकार न करना कि मेरी बड़ी दुकानें हैं, बड़े मकान है, खेत है, खलिहान है। काहे क्यों ना करें? काहे काल परे भूई लेटना, ऊपर जमी है घास। काहे समय आने पर जमीने पे लेटना पड़ेगा। 4 खंड की बिल्डिंग देख करके अहंकार मत करो। जब समय आ जाएगा तब तुमको जमीन पर ही लेटना पड़ेगा। और जहां जला दिए जाओगे वहां तुम्हारी घास। घर मत करना। देवी यही सबसे अच्छा घर है। पार्वती जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा घर है संसार वाले। तुमने कहा, महाराज चलो हमें संसार देखना है। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती कि को देखने की आवश्यकता नहीं है कहीं जाने की। तुम यहीं खड़े रहो, धीरे धीरे करके सारा संसार यहीं आ जाएगा। सो देख लेना कि पप्पू के पापा कैसे बने, कल्लू की अम्मा कैसे बनी, यही देख लेना। यही संसार है। अरे शमशान का मतलब क्या है? जहां पर पहुंचने के बाद हर व्यक्ति की शान एक समान हो जाती, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, एक साथ समान। उसी को शमशान कहते हैं प्यारे भाई। मैया पार्वती ने कहा, महाराज ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें संसार देखना है। भगवान शंकर ने कहा, देखो देखना है तो केवल मेरे भगवान को देखो। अगर ये संसार की देखोगे, संसार को देखोगे तो संसार की सुनोगे, और संसार की सुनोगे तो कभी चैन से रह नहीं पाओगे। जो व्यक्ति संसार की सुनता है ना, वो सदैव परेशान रहता है। उन्होंने कहा, कैसे? कहा, चलो अगर नहीं मानते हो तो चलते हैं। भोलेनाथ जी ने उठाया डमरू, बनाया त्रिशूल, साथ में रखा और नंदी बाबा पे दोनों सवार हो गए। जैसे ही सवार होकर के आए और जैसे ही निकले काशी से, महाराज धीरे धीरे चल रहे थे तो फतेहपुर में आ गए। और जैसे ही फतेहपुर में आ गए, लोगों ने देखा, अरे वारे वाह, कैसा जमाना आ गया है, ये जीव पर दया नहीं करते। दोनों बड़े बड़े मुसंडा बैठे हैं और बूढ़ा बैलवा चल रहा है, इनको शर्म भी नहीं आ रही है। बोलो बोलो, संसार वालों ने पहला ताना क्या दिया कि दोनों लोग बैल पर चल रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही है। भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती कुछ सुना? पार्वती ने कहा, हाँ बाबा सुना तो।
और बात सही कह रहे हैं, बैलवा एक है, दोनों लोग बैठे हैं। तो कहा ठीक है, फिर क्या करें? पार्वती ने कहा ऐसा करो महाराज, आप हो स्वामी, हमें पत्नी, तो ऐसा करो तुम बैलवा में बैठ के चलो, हम पैदल चल रही हैं। भोलेनाथ से भोलेनाथ ने कहा ठीक है। भोलेनाथ बैल पर चल रहे। पार्वती पैदल चलने लगी और जैसे ही आपके फतेहपुर से गाजीपुर आ गए और गाजीपुर आए तो गाजीपुर वालों ने कहा देखो देखो देखो, इसको शर्म नहीं लगी है, इतनी सुकुमार कन्या, इतनी सुकुमार महिला, ये सम्मान भी नहीं नारी का करता है अपनी पत्नी का। ये पैदल चल रही, अपना बैलवा में चल रहा है, अपना बैल में चल रहा है। अरे पराए बाप की बिटिया है, इसे समझ में नहीं आया है, किसी की बेटी लेकर के आया है। पार्वती ने कहा कुछ सुना? भोलेनाथ ने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था संसार की न सुनो। लेकिन फिर बात तो सही कह रहे हैं महाराज, अब क्या करें? भोलेनाथ ने कहा ऐसा करो तुम बैठ जाओ बैलवा में, हम पैदल चल रहे हैं। अब भोलेनाथ जी बैल पे नीचे आ गए, पार्वती जी बैठ गई। आगे चल करके जैसे ही आपके आ गए गांव में के पास में, जैसे बिछड़ी में आए तो लोगों ने कहा अरे वाह, क्या जमाना आ गया है? जोरू का गुलाम अपना पैदल चल रहा है और पत्नी को इसमें बैठा ले। भोलेनाथ ने कहा देवी को सुना? पार्वती ने कहा हाँ स्वामी, आप पैदल चलो, पत्नी चले सवारी में, ये कैसे हो सकता है? तो कहा फिर ऐसा करो, हम तुम दोनों जने चलते हैं तो लोगों को परेशानी है, हम चलते हैं तुम पैदल चलती हो तो लोगों को परेशानी है। अब मैं पैदल चलता हूं, तुम बैल पे चलती हो तो लोगों को परेशानी हो। ऐसा करो दोनों पैदल चलते हैं। अब दोनों पैदल चल रहे थे, जैसे ये जी गांव में आए लोगों ने कहा देखो कैसे बेवकूफ है, बैलवा साथ में लिए और दोनों पैदल। बोलो बोलो, यही संसार है प्यारे भाई बहनों। अगर तुम संसार की सुनोगे ना तो उसके मन की करते करते खुद मर जाओगे, लेकिन संसार के मन की होने वाली कभी उसके मन का नहीं कर पाओगे। जरा विचार करो, अपने गांव में अगर तुम गर्दन उठा के चलोगे तो कहेगा बड़ा अहंकारी हो गया, देखा बड़ा अकड़ के चलता है, थोड़ा सा रुतबा के आगे अकड़ के चलता है। अगर गर्दन झुका के चलोगे कहेंगे देखो आ गया अपनी औकात में, आ गया औकात में है, गर्दन उठाने लायक नहीं रह गया। और अगर आप इधर उधर करके चलो तो कहेंगे बड़ा ताक झाक करता है, शर्म नहीं लगती है इसको। अब बोलो कैसे चलोगे? ये संसार है प्यारे। भगवान शंकर भैया पार्वती जी के साथ में लौट करके कैलाश पर्वत पर आए, विहार किया, वहां खडमुख पैदा हुआ, तारकासुर का वध हुआ। अंत में एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा के साथ में बैठे। कैसे बैठे? गोस्वामी जी लिखते हैं बैठे सो है काम रिपु कैसे, बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे य शरीर शांत रस जैसे। ऐसे भगवान शंकर शांत अवस्था में बैठे, बड़े प्रसन्न मुद्रा के साथ में बैठे हैं। और यह अवसर जैसे ही पार्वती जी ने देखा, ये जी कुटवा ग्राम वासियों की जितनी भी धर्म पत्नियां हैं वो जरा ध्यान से सुने इस कथा को। अरे जब पति प्रसन्न मुद्रा में बैठा हो तभी उनके सामने जाके अपनी डिमांड रखनी चाहिए। जब देख लो कि बढ़िया पति देव आए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, चारपाई पे बैठे और हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, प्रसन्न हैं, तो उस समय चली जाओ, अपनी डिमांड रख दो कि 500 की साड़ी चाहिए, मिल जाएगी। अगर पति देवता पहले से आए हैं, उनका मूड खराब है और फिर तुमने धनिया मिर्चा की लिस्ट पकड़ाई तो तुम्हारे और धमाधम बच जाएगा। मेरा मूड खराब पहले से या पुलिस सुनाई रहती है जब देखो तब, होता है ना। पति का चेहरा देख करके कैसा है पति का, शास्त्र कहते हैं पति रुख लखी आयसु अनुसर्यऊ, पति रोक लगी आयशो अनुसरे हो। पति का चेहरा देखना कैसा है, टेंशन में तो नहीं है, प्रसन्न है कि नहीं है। अब पार्वती मैया ने देखा, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, कहीं शंभु कहीं मातु भवानी, गई असंभो पही मात भवानी।
सुंदर अवसर जान करके, ये नाल की आवाज तेज है, मुझे लगता है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, बढ़िया घमर घमर सुनाई देता है, चौपाई गायब हो जाती है, ये होता है। और याद रखना, जिसकी चौपाई समझ में आती है ना, आप लोगों को आती है कि नहीं आती है? इसलिए है ना, क्योंकि हमें तो गाना आता नहीं, तो कम से कम तुम ही गा लो। जो चीज हमें ना आती हो आप लोग संवार दिया करो, जो आपको नहीं आती हो हम बता दो। और याद रखना, उसके मुंह में लग जाए ताला, ये फतेहपुर जिला वाला जो हमारे साथ है, चौपाई ना गावे। ध्यान रखना। पार्वती जी ने सुंदर अवसर देखा, मैया भगवान शंकर के पास में जैसे गई तो भोलेनाथ ने भी क्या किया, ध्यान रखो प्यारे भाई बहन। जब भी पत्नी तुम्हारे सामने आवे, ये मानस कहती है पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार करो। पत्नी के साथ में जब भी पत्नी आवे तो पत्नी के साथ में अपना व्यवहार सम्मानजनक करो। भगवान शंकर ने देखा पार्वती आई है तो जानी प्रिया अतिया दर कीना, जानी प्रिया अति आदर कीना, पाम भाग आसन हरि दीना, बाम बाग आसन हरि दीना। जानी प्रिया देख करके भगवान ने बड़ा सुंदर आदर किया, सम्मान दिया, और सम्मान दे करके अपने बाएं भाग में बैठाला। और मैया पार्वती जी को पूरब जन्म कथा चिताई, पूरब जन्म का ध्यान आया और अपनी बात कहने लगी। और बात क्या कहने लगी, देखो किसी का अगर दिल जीतना है, ये शास्त्र कहते हैं, बहुत सी माताएं बहनें आती है, कहे महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ, हमारे पप्पू के पापा कहना नहीं मानते, हमारा कहना मानने लगे, हमारी सास कहना नहीं मानती, हमारी सास कहना मानने लगे। ए प्यारी बहनों, सब कुछ मानस में दिया है, अगर आप इसका उपयोग करने लगो, हर व्यक्ति तुम्हारा कहना मानने। गृहिणी का मतलब क्या होता है, जिसका पूरा ग्रह हो ऋणी, उसको गृहिणी कहते हैं। पूरा घर ऋणी होता है, बेटा भाई देवर सास ससुर पुत्र परिवार सब ऋणी जिसका होता है उसको गृहिणी। आज दिल जीतना है तो कैसे जीतोगे आप। मैया पार्वती जी ने देखा मेरे पति को जो अच्छा लगेगा वो काम मैं करूं। पियही यहे तू अधिक अनुमानी, पियही यहे तू अधिक अनुमानी, पियही यहे तू अधिक अनुमानी, पियही यहे तू अधिक अनुमानी। मैया ने देखा मेरे भोलेनाथ को क्या प्यारा है, और भोलेनाथ को प्यारा है भगवान श्री राम की पावन कथा। और इसलिए मैया ने प्रश्न करना चाहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो सारे संसार को पवित्र करने वाली सकल लोक कल्याणकारी कथा है, वही मैया पार्वती जी पूछना चाहती है। मैया पार्वती जी ने पिछले जन्म की पूर्व जन्म कथा चिताई, पूर्व जन्म की याद करके भगवान से पूछा, महाराज मुझे आप पिछले जन्म में मैंने राम को देखा था, भगवान को देखा था, मैं समझ नहीं पाई थी, इस जन्म में मुझे बताइए महाराज भगवान का अवतार क्यों होता है और कैसे लीला करते हैं। 7 प्रश्न मैया ने किए थे। आज भोलेनाथ ने जैसा ये सुना तो भोलेनाथ जी कहने लगे, धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, नहीं वो तुम समान उपकारी, धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी, नहीं को तुम समान उपकारी। प्यारे भाई बहनों, जब भी आप अच्छा काम करोगे प्यारी बहनों तो तुम्हारे पिता का नाम होगा, बुरा काम करोगे तुम्हारे पिता की प्रशंसा की जाएगी। आज जैसे ही मैया पार्वती जी ने भगवान की कथा पूछी
तो भोलेनाथ ने सबसे पहले पार्वती जी के पिता को धन्य धन्य कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम गिरिराज पर्वत की बेटी, हिमालय की बेटी हो, धन्य है, धन्य है, धन्य जी। क्यों महाराज धन्य धन्य क्यों जीवन हो गया? याद रखना प्यारी भाई बहनों, संसार में कुछ ही लोग धन्य हैं। एक व्यक्ति ने पूछा वह देश कौन सा धन्य है? मैया पार्वती जी ने कहा वह देश कौन सा धन्य है? तो भगवान शंकर कहते हैं धन्य सो देश जहां सुर सारी, धन्य सो देश जहाँ सुर सारी। वह देश धन्य है जहां गंगा है। याद रखना प्यारी भाई बहनों, सारे विश्व में कहीं भी गंगा नहीं है। भगवान शंकर ताल ठोक के कहते हैं वह देश धन्य है जहां पे गंगा होती है, और हम गर्व से कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। विश्व में कहीं गंगा नहीं है, और भगवान शंकर कहते हैं धन्य सुदेश है और जहां सुर सारी। का देश कौन धन्य है, और दूसरा नारी कौन धन्य है? कौन सी नारी धन्य है? तो भगवान शंकर कहते हैं धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती। प्यारे भाई बहनों, और एक चीज और ध्यान रखना, संसार में 3 लोगों का नरक फिक्स होता है। 3 लोग नरक जाने से बच नहीं सकते हैं। उन 3 लोगों का नरक फिक्स है, कोई नहीं बचा सकता। काय कौन? काय पहला नरक किसका फिक्स है? काय पति वंचक पर पति रत करई, पति वंचक पर पति रत करही, रो रो नरक कोटि सत परई, पति वंचक पर पति रत करही, पति वंचक पर पति रत करही, रो रो नरक कोटि सत परी, रो रो नरक कोटि सत पर। उस स्त्री का नरक फिक्स होता है जो अपने पति को धोखा दे करके दूसरे पति के साथ में रमण करती। पति वंचक पर पति रत करई, नरौरो नरक कोटि सत। दूसरा नरक किसका फिक्स होता है? दूसरा नरक फिक्स होता है उस राजा का, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। उस राजा का नरक फिक्स है जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती है। तीसरा नरक उस गुरु का फिक्स है, उस ब्राह्मण का फिक्स है, उस संत का फिक्स है। किसका? काय हर ऐसे धन सो कै न हरई, हरय शीश धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महापरई, हरय शीश धन शोक न हरहि, हरय शीश धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मां परहि, सो गुरु घोर नरक मां परहि। उस गुरु का नरक फिक्स होता है
जो अपने शिष्य से धन तो लेते हैं लेकिन धन लेने के बाद उनका दुख हरण नहीं करते हैं, उनका नरक फिक्स होता है। हे देवी पार्वती, तुमने इतनी सुंदर कथा पूछी है, और ये कथा कैसी है? सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंग। तुमने भगवान की कथा सुनी है, और ये भगवान की कथा कैसी है कि सारे संसार के लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है। और ऐसे प्रभु श्री राम जी की पावन कथा तुमने सुनी है। भगवान के बारे में कभी तर्क नहीं करना चाहिए देवी, याद रखना। भगवान शंकर कहते हैं राम अतर्क बुद्धि मन बानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहु सयान, मत हमार अस सुनहु सयानी। हे देवी, भगवान अतर्क है। भगवान के बारे में कभी बुद्धि से उन्हें नहीं पा। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, भगवान को बुद्धि और वाणी के द्वारा कहां पाया जा सकता? और लोग भगवान ही पे तर्क करते हैं, जाने है धो नहीं है धो नहीं है, भगवान ही पे तर्क। एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज ये बताओ, आप जो है यहाँ संकल्प लेते हो और संकल्प लेकर के ऐसे जल छाड़ देते हो और कह देते हो ये हमारे पितरों के लिए हो गया, तो हमारे पितरों के पास पानी पहुंच जाता है क्या? हरियाणा हिसार में कथा चल रही, तो उन्होंने पूछा, महाराज आप संकल्प लेकर कहते हो कि पितरों के नाम की भागवत है, पितरों की तरण तारण करने वाली भागवत है, उनके नाम का संकल्प लेकर के आप तिलांजलि दे दी, पानी दे दिया, क्या वहां पहुंच गया क्या इसका? और रोज पानी देते हो पितरों के नाम का, तो क्या पहुंच गया? हमने कहा पहुंच गया। कहा कैसे पहुंच गया? हमने क्या पढ़े हो? बताया BSc की, हमने को अच्छा साइंस पढ़े हो, विज्ञान। हमने को अच्छा विज्ञान क्या करता है? विज्ञान भगवान को खोजने में लगा है, ये खोजता है। अच्छा, जितना खोज लेता है उतना मानता है, और जितना नहीं खोज पाता है तो कहता है ही नहीं। समस्या ये है ना, जितना जान जाता है तो ये मान जाता है, और जब नहीं जानता तो कहता है ही नहीं। बड़ी समस्या है। तो हमने कहा सुनो, तुम हो विज्ञान, और हम जिस कथा का करते हैं बखान, वो है विशुद्ध विज्ञान। वंदे विशुद्ध विज्ञान, ये विशुद्ध विज्ञान है। और हमारे जो वेद शास्त्र और पुराण हैं, ये विशुद्ध विज्ञान की आधारशिला है। आप एक बात बताओ, कभी डाकघर में चिट्ठी डाली है? कहा महाराज डाली है। हमने को चिट्ठी में आपने पोस्ट कार्ड लिया, अंतरदेशी लिया? कहा पहले तो यही चलता था हमारे समय। हमने कहा आपने अंतरदेशी कार्ड लिया, और उस कार्ड में बताओ ईमानदारी से आप लोग उसमें ग्राम, पोस्ट, पता, पिन कोड, नंबर सब आप सही डालो, और उसको पैक करके डाकघर में डाल दो। डाकघर में डालोगे और वहां डाकिया की डाक बाबू की मुहर लग जाएगी। बोलो चिट्ठी आपने एजी से दिल्ली के लिए, बंगाल के लिए भेजी, बोलो वो चिट्ठी पहुंचेगी कि नहीं? बोलो, डाकघर में डाली है ना, डाकघर की मुहर भी लग चुकी है। बताओ यहां से आप कहीं चिट्ठी भेजोगे, पहुंचेगी कि नहीं? कहा यहाँ पहुंचेगी। हम लोग को कैसे पहुंच जाएगी? चिट्ठी आप हिसार में डाल रहे हो, कैसे आपके अमेरिका पहुंच जाएगी, नेपाल पहुंच जाएगी, जापान पहुंच जाएगी? तो उसने कहा अरे महाराज ये तो सरकार की व्यवस्था है कि हम डाकघर में चिट्ठी डालेंगे, और चिट्ठी डालेंगे सरकार वहां चिट्ठी पहुंचाएगी जहां हमें भेजनी है। हमने को अरे वहां विज्ञानी, जब इस सरकार की ये व्यवस्था है कि हम जहां ग्राम, पता, पोस्ट की चिट्ठी डालेंगे वहां ये सरकार पहुंचा देगी, तो उस सरकार की व्यवस्था कितनी मजबूत है कि जिसने आंखों में कितना खून देना है, नसों में कितना ब्लड देना है, पेट में कुछ भी डालो कैसे पचाना है, जब उस सरकार की इतनी मजबूत व्यवस्था है तो ये तेरे पितरों तक नहीं पहुंचा पाएगी क्या चिट्ठी? हमने कहा जब भी ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं ना, तो बोलो मंत्र में ग्राम, पता, पोस्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, बोलते हैं ना, सीधा बोलते हैं।
कहाँ भारत देशे पुण्य प्रदेशे उत्तर प्रदेशे फतेहपुर जनपदे एझी ग्राम में अमुक नामना अमुक गोत्रोत्पन्ना बोलो बोलते हैं कि नहीं? ग्राम पोस्ट सब कुछ लिखते हैं कि नहीं? और वो चिट्ठी देने वाला डाकिया कौन है? जो सारे विश्व में भ्रमण करता है, सूर्य नारायण भगवान को वो डाकिया चिट्ठी दे दी जाती है और वो उसी जल का सर्जन करके जहां पर भी ये जीवात्मा होती है वहीं वो शक्ति के द्वारा प्रेरित करते, वही करते। ये विशुद्ध विज्ञान है यहाँ का प्यारी भाई। हम लोग इस चीज को जानते नहीं है तो मानते नहीं है, पहुंचेगा कैसे नहीं? कभी कभी आप जरा विचार करो, कभी कभी आपका मन अनायास बहुत अप्रसन्न हो जाता है और कभी कभी आपका मन अनायास बहुत अप्रसन्न, अपने आप प्रसन्नता, अपने आप प्रसन्नता, अपने आप किसी से विवाद कर लोगे, अपने आप किसी के प्रति प्रेम और द्वेष पैदा। इसलिए भगवान के बारे में तर्क मत करो। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? तो भगवान शंकर कहते हैं हरि अवतार है तुझे ही होई, हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही सके न कोई, हरि अवतार है तुझे ही होई, हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही सके न कोई, इद मिथ्यम कही सके न कोई। भगवान का अवतार जिस कारण होता है इसी कारण होता है, ये कोई नहीं कह सकता। भगवान के अवतार का हेतु किस कारण होता है ये कोई नहीं कह सकता। आप अगर ब्राह्मणों से पूछोगे तो कहेंगे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोजय अवतार। भगवान ब्राह्मणों के लिए आता है, भगवान देवताओं के लिए आता है, भगवान गौ के लिए आता है। लेकिन भगवान शंकर से पूछा गया कि भगवान तुम बताओ भगवान काहे के लिए आता है? देवताओं के लिए आता है कि ब्राह्मणों के लिए आता है कि गौ के लिए आता है? भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती मेरी जैसी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं भगवान किस लिए आता है। कहा किस लिए आता है? कहा मत हमारे ऐसे सुनाहू सयानी, मत हमारे ऐसे सुनाहू सयानी। ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है कि भगवान किस लिए आता है। कहा किस लिए आता है? कहा जैसी मेरी बुद्धि है मैं बता रहा हूं। तस मैं सुमुखी सुनावऊं तो ही, तस मैं सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझ पर जस कारण मोही, समुझ पर जस कारण मोह। मुझे जैसा समझ में आता है कि भगवान इसलिए आता है मैं तुम्हें सुना रहा हूं। पार्वती जी ने कहा महाराज बताओ काहे के लिए आता है? मनुष्य रूपा के लिए आता है कि कश्यप अधित के लिए आता है कि किसके लिए आता है? तो भगवान शंकर कहते हैं मेरी समझ में तो एक ही बात होती है। कहा क्या? कहा जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो या धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी मैं समझता हूं कि भगवान का अवतार इसलिए होता है कि जब जब हो ये धर्म के हानि। प्यारी भाई बहनों हानि दो प्रकार की होती है। धर्म का मूल कभी बीजा कभी समाप्त नहीं होता है। रावण जय विधि होए धर्म निर्मूला। रावण कहता है मैं इसका बीजा समाप्त करूंगा, जिस विधि से धर्म का बीज समाप्त हो जाए मैं वो काम करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं बीजा कभी नष्ट होता ही नहीं। कहा फिर क्या होता है? कहा इसकी हानि होती है। हानि दो प्रकार की है। एक बात बताओ क्या सत्य को कोई हानि पहुंचा सकता है क्या?
सत्य को काट सकता है क्या कोई? सत्य तो सत्य है ना। सत्य में कोई मिलावट नहीं हो सकती। अगर मिलावट हो गई तो वो सत्य हो नहीं। बोलो हाँ की ना। तो फिर एक ने कहा महाराज फिर हानि कैसी है? जब सत्य समाप्त हो नहीं सकता है तो फिर इसकी हानि कहां हो गई? कहा हानि दो प्रकार की होती है। कहा बताइए जरा, आपके गांव में एक दुकानदार है, उसकी दुकान में पूरा माल भरा हुआ है, एको माल की कमी नहीं है, पूरा माल भरा हुआ है। लेकिन गांव के क्षेत्र के लोग उसकी दुकान में आते हैं दुकान को देखते हैं, अच्छा माल को देखते भी हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति देखता तो है लेकिन खरीदता नहीं है। तो बताओ उस दुकानदार की हानि होगी कि लाभ होगा? बोलो बोलो। दुकान में माल भरा रहे लेकिन बिक्री ना हो। बोलो बोलो, दुकान की हानि होगी कि लाभ होगा? हानि होगी ना। दुकान का माल नहीं कहीं जा रहा है, माल तो जा सकता ही नहीं है, पूरा कहते हो भरा है और लोग आते भी हैं दुकान में। लेकिन समस्या क्या है? दुकान का माल देखते भी हैं लेकिन कोई भी माल खरीदता नहीं है, इसलिए उसकी दुकान की हानि हो। अगर खरीदने लगे तो व्यापार बढ़ने। इसी प्रकार से धर्म की हानि होती है। धर्म तो ज्यों का त्यों है लेकिन धर्म को कोई खरीद नहीं रहा। जैसे धर्म की दुकान लगी है ना, ये दुकान कितनी लग गई? गांव गांव दुकानें हो गई धर्म की, हो गई कि नहीं? गांव गांव मंदिर हो गए, गांव गांव कथाएं हो रही, भागवत हो रही हैं। ये क्या? ये धर्म की दुकान है। अब इस दुकान में बोलो आप सब लोग आते हो कि नहीं आते हो? आते हो ना। हजारों लाखों की भीड़ में आते हैं लोग, लेकिन ये दुकान में आते तो हो, कथा को सुनते तो हो, लेकिन इस कथा का आचरण नहीं करते। आचरण नहीं करते हो, दुकान बिक नहीं रही है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर नागनी रे, जे आचरहि जे नर नागनी रे। ये प्यारे भाई बहनों, ये है धर्म की हानि। आज धर्म को जानने वाले तो लोग बहुत हो गए हैं लेकिन मानने वाले नहीं। और रावण के राज में क्या हो गया? रावण कहता है धर्म नीत मैं जानत आहूं, धर्म नीत मैं जानत आहूं। बोलो बोलो, रावण धर्म नीत का ज्ञाता है कि नहीं है? रावण अपने मुख से भी कह रहा है मैं धर्म नीत को जानता हूं लेकिन मानता नहीं। बोलो, जो जाने और ना माने उसी को कहते हैं जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होया धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बात समझ में आ रही है ना? आज धर्म की दुकान लगी है लेकिन खरीदार कोई। जैसे हम आपके यहाँ पर बैठे ना, हम आपसे कथा में कह रहे हैं, हम कथा में आपसे कह रहे हैं कि प्रातः काल उठी कर रघुनाथ, प्रातः काल उठी कर रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। बोलो बोलो, हम कहें भगवान माथा नवाते हैं माता पिता गुरु के, हम कहें ना, लेकिन हमारे माता पिता आ जाएं तो हम माथा न नवावें। बोलो बोलो, यही तो दुकान गड़बड़ी है ना। हमारे आचरण में ये नहीं है। समस्या यहाँ है, हम दूसरों को समझा रहे हैं हरय शेष धन शोक न हरई, हरई शीश धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई, सो गुरु घोर नरक महापर। बोलो बोलो, हम दूसरे से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन स्वयं नहीं पालन कर रहे हैं कि हमें नरक जाना पड़ेगा।
आपका धन ले ले और आपका कोई धर्म का काम ना करे तो हमको नरक का गामी होना पड़ेगा, ये जानते हुए भी हम धन ले लें आपका? कैसे हो सकता है? कल जो आपको बताया था ना, भागवत के जो 6 सुख हैं वो ऐसे नहीं मिल गए हमको। 6 के 6 सुख प्राप्त हो गए, ऐसे नहीं मिल गए हैं। क्यों? ये व्यासपीठ सामने है। हम लोग साल में जितना भी आप लोगों से पैदा करते हैं उसका लोग कहते हैं 10% दान करो, हम लोग 90% दान करते हैं। 90%, 90% दान। उसी का पर्चा आपको मिला, एक घर का निवास का है, 1 साल से नहीं हो रहा, 23वां वर्ष है, लगातार हो रहा है। जब से मिल गया है, जिसको ना मिला वो और ले लेना। हम परमहंस महाराज जी से ऐसे ही नहीं प्रभावित है। हमें बुलाने के लिए लोग लाखों की लाइन लगाते हैं, फिर भी समय नहीं मिलता है। लेकिन हम उस परमहंस महाराज जैसे संत के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। हमने इनको देखा है, 15 सालों से हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे। ये आप लोगों से 1-1 किलो, 2-2 किलो, 10-10 किलो मांग करके लाएंगे और पूरे गांव का भंडारा करेंगे और कथा आप लोगों को सुनवाए। बोलो बोलो, ऐसा कोई होगा? अभी यहां पर कुछ लोगों ने देखा कि जेब से निकाल के हमने पैसा दिया। क्यों दिया? ऐसा संत आपके गांव में पड़ा है, जरा विचार करो कि उसके पास डीजल का आज पैसा ना हो तो कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी शर्मनाक बात है। जरा इस पर विचार करके देख। एक महान संत आपके यहाँ पर पड़ा है, पूरे गांव को कथा सुनवा रहा है, उसका कोई हित नहीं है। कथा सुननी हो चाहे जब अपना आश्रम में बैठ करके कथा सुने, 12 महीना सुनते, लेकिन गांव का भला चाहते हैं, इसलिए हम उनसे प्रभावित होकर के आते हैं। आप लोगों ने कभी चिंता की महाराज जी यहाँ पर रोज 2000 का डीजल लग रहा है, कहां से आएगा, कैसे आ रहा है? कभी विचार करके 10 लोग बैठ करके पूछ लेते, 20 लोगों का भोजन बन रहा है, कैसे बन रहा है? आज तो धन्यवाद के पास हमारे राम बाबू भैया भुर्जी जी ने कल जो है सबके लिए निमंत्रण बोल दिया। हमारे भैया एक जो है अनिल मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी ने सबको बोल दिया है, सबके लिए भोजन। हमें भी आज दुबे जी और हमारे चौहान जी लगातार रोज खिला रहे हैं, रोज भोजन के लिए बुला रहे हैं सब लोग करवा। लेकिन जरा ये भी विचार करो, महाराज जी को भी तो पूछो कोई विचार। ये थोड़ा सा कहने का, ये धर्म की हानि है, क्योंकि हम जानते हैं लेकिन मानते प्यारे भाई बहनों, जरा विचार करो। ये भगवान शंकर कहते हैं कि जब ये हानि होती है तो धर्म की हानि से क्या होता है? 2 लोग बढ़ जाते हैं, बाढ़ असुर है। असुर का मतलब जानते हो? एक होता है सुर और एक होता है असुर। सुर का मतलब क्या है? देवता। असुर का मतलब क्या है? राक्षस। यही तो है ना। अच्छा, एक और है, सुर का मतलब होता है जो लय ताल से चले, जो लय ताल से चले वो सुर, और जो बिना लय ताल के चले वो असुर। बोलो है कि नहीं? जैसे हमारे गाते हैं ना मार्तन जी, तेजस्विनी, ये सब लोग, इनका सुर है ना, और जब हम गाते हैं तो असुर अलग 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 भट जाता है ना, बिना सुर का हो। अच्छा, जो बिना सुर का चले, अब अपने घर में देख लेना, जो माँ बाप के बताए रास्ते पर चले वो सुर, और जो माँ बाप के उल्टा चले वो असुर। वो अपने चल रहा है बिना तय ताल का। कैसे चल रहा है? अरे मारग सोई जा कहे जोई भावा, मारग सोई जा कहे जोई भावा। जिसको जो अच्छा लग रहा है वही भाग रहा है, मुझको जो अच्छा लगेगा वही करूंगा, बिना सुर। और बाद में फिर पछताता है कि पिताजी ने कहा था अगर मान लेता तो मेरा ये नुकसान, मां ने कहा था अगर मान लेता तो ये नुकसान न होता। एक तो ये है असुर, दूसरा अधम। अधम का मतलब ये है जौन बिना बात के धमक पर है। अधम के बीच में 2 लोगन की बात हो, तीसरा धमक पर है। हाँ, भाई भाई का विवाद है, तीसरा उड़ा के धमक पर है, लगे लगे, ये अधम। पति पत्नी का विवाद थोड़ा किड़ी को हुई और बीच में मंथरा के धमक पड़ी, लगे,
बोलो, ये अधम है। अरे सास बहू में थोड़ी खटपट भाई और बीच में जाके तनिक चर्चा भाई पड़ोसी से, वह धमक पड़ी है। बोल, बात समझ आ रही है? तो जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब ऐसा हो जाता है तब 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 प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्यारे भाई बोलो, थोड़ा इस शब्द पर ध्यान देना। भगवान तब तक विविध शरीरा, अनेकों रूप से आता है। जब जब आपके घर में अधर्म होने लगता है, परिवार में विवाद होने लगता है, कलह होने लगती है, पड़ोस में कलह होने लगती है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में आपके घर में आता है और आप लोगों को समझाने का प्रयास करता है। इसीलिए तो जिसके घर में संत आ जाए, मेहमान आ जाए, ये भी भगवान है। और जब भी कोई संत और मेहमान आते हैं तो हमेशा परिवार को जोड़ने की बात करते। संत, ब्राह्मण, गुरु, ये तीन लोग कभी परिवार को तोड़ने की बात कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। ये जब भी करेंगे तो भाई को भाई से जोड़ने की बात। लेकिन एक बात और, भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, शब्द ध्यान दें। अब आप देखो सज्जन कौन है पूरी मानस में। आप सज्जन हो, कौन सज्जन है, किसको कहोगे? सज्जन की परिभाषा क्या है? कोट पैंट टाइप पहन लेना का सज्जन कहते हो क्या? कुर्ता पैजामा पहनने को सज्जन कहते हो क्या? फिर सज्जन किसको कहोगे? और भगवान से पूछा गया, भगवान हम आपको प्यार करते हैं। भगवान ने कहा कैसे? तो कहते कामी नारी प्यार जिमी, लोभई प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। बोलो बोलो, ये प्रार्थना करते हो कि नहीं? भगवान मुझे ऐसे प्रिय लगो जैसे लोभी को दाम प्रिय लगता है। एक ने भगवान से पूछा, है भगवान ये बताओ, संसार में जैसे लोभी को दाम प्रिय होता है, वैसे ही संसार कहता है आप मुझे प्रिय लागो। लेकिन ये बताओ प्रभु, आपको भी कोई लोभी के जैसा प्यारा है? जैसे लोभी को दाम प्यारा है, वैसे आपको भी कोई प्यारा है? तो भगवान ने कहा मुझको भी प्यारा है। कहा कौन प्यारा है? कहा अस सज्जन मम उर बस कैसे, अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बस धन जैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। भगवान भी सज्जन को उतना प्यार करता है जैसे लोभी धन को प्यार करता। तो सज्जन को भगवान प्यार करते हैं और भगवान शंकर कहते हैं सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। अब आप बताओ सज्जन कौन? व्हाट इज द जेंटलमैन? बोल, सज्जन की परिभाषा पता है किसी को? किसको कहोगे सज्जन है? बोलो, ब्राह्मण को सज्जन कहोगे, क्षत्रिय कहोगे, वैश्य को कहोगे, शूद्र को कहोगे, किसको सज्जन कहोगे? ए भैया, ये वर्ण है, गुण कर्म विभाग सा, ये वर्ण व्यवस्था है, ये डिग्रियां अलग अलग हैं। ये मानव एक जाति है और इस जाति को व्यवस्था में बदला गया है। गुण कर्म विभाग सा, जैसा गुण होगा उसी के हिसाब से क्वालिटी। तो आप किसको सज्जन कहोगे? तो जैसे सज्जन की भी क्वालिटी होती है, आप लोग नोट कर लेना, और आपके गांव में जिसके अंदर ये क्वालिटी हो, समझ जाना उसकी पीड़ा का भगवान स्वयं हरण करते, क्योंकि वो लोभी की तरीके से भगवान उसको प्यार करते हैं, धन की तरीके से भगवान प्यार करते हैं उस सज्जन को। तो सज्जन की परिभाषा जानना चाहते हो? बोलो बोलो, जोर से ताली बजाओ पहले।
जिनने जिनने ताली बजाई ये सब 500-500 रुपया चढ़ाना। कह तो महाराज बुरे फंस गए तब तो आप है। खैर मैं तो मजाक कर रहा था। तो सज्जन की परिभाषा सुनो, जिसके पास ये 5 क्वालिटियां हो उसकी पीड़ा का भगवान हरण करते हैं, वही व्यक्ति सज्जन होता है। पहली क्वालिटी क्या होती है? पहली क्वालिटी होती है सुदृष्टि। सज्जन की जो दृष्टि होती है, एक होती है दृष्टि और एक होती है सुदृष्टि, यानी संसार में देखना तो सुंदर देखना, किसी की बुराई नहीं देखनी। अगर देखना है तो हमें सामने वाले की अच्छाई देखनी। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजू आंज लो, समता का अंजू आंज लो, बस हो गया भजन। समता का अंजू आंज लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। समता रंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। पहला सुदृष्टि, यानी हमें सुंदर देखना है, किसी की बुराई नहीं देखनी है। क्यों बुराई क्यों मत देखो? बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया को, जो तन खोजा आपनो तुम मुझे मुझे सा बुरा न कोयो। बोलो बोलो। और लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? दूसरे की बुराई देखते हैं कि नहीं देखते? बोलो बोलो। हम दूसरे की अच्छाई नहीं देखते हैं। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ 99 अच्छा किया है वो याद नहीं रखेंगे, लेकिन एक बुरा किया है वो हम याद है कि नहीं ना? इसलिए अगर सज्जन बनना है तो पहली क्वालिटी हम सुंदर देखें, दूसरे की अच्छाई देखें। अच्छा, सुंदर देखने के बाद फिर क्या करो? काय सुंदर सोचो। देखना ही भर नहीं है, उसके बारे में अच्छा सोचो भी। आप उसकी अच्छाई तो देखते हो, वाह भगवान बहुत अच्छा है, 4 खंड की बिल्डिंग बन गई, बहुत अच्छा है, लेकिन सोचते क्या हो? हे भगवान कब भूकंप आवे और धड़ाम से गिर जाए। बोलो बोलो, चलेगा? नहीं चलेगा। सज्जन बनने की दूसरी क्वालिटी है सुविचार। हमें उसके प्रति अच्छी भावना रखनी, अच्छी सोच रखनी है। हे प्रभु बहुत अच्छा हुआ, पड़ोसी की 4 पहिया की गाड़ी आई है, आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे भी आधी रात के काम आए। अच्छे विचार सोचो। पहला सुदृष्टि, दूसरा सुविचार और तीसरा सुवचन। उसके प्रति हमें अच्छा बोलना है। अगर बोलना है तो सामने वाले के प्रति हमें अच्छा बोलना है, लेकिन हमें किसी की बुराई बोलनी नहीं। पता है संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है प्यारे भाई? भगवान शंकर से देवी पार्वती जी ने पूछा, महाराज ये बताओ संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप सुन लीजिए आज जी गांव वालों, कहा संसार का सबसे बड़ा पाप, दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं। वो कौन सा है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघनागरीसा। पर निंदा सम अघनागिरीसा। पर निंदा सम अघनागिरीसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म
बड़ा धर्म है अहिंसा परमो धर्म, और संसार का सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप है पर निंदा। समयघनागरी पराई निंदा के समान इस संसार में कोई पाप नहीं। अब आप लोग चेक करो, सवेरे से शाम तक आप कौन सा पाप करते हो? बोलो, दूसरे की निंदा करते हो कि नहीं करते हो? दूसरे की चुगली, फलाने ने भैंसिया मारी, बोलो अरे उसने मारी, तुम काहे परेशान हो? बोलो बोलो। उसने चोरी करी, उसने डाका डाला, उसने बेईमानी करी, और तुम उसकी बुराई करके तुम स्वयं पाप के भागी हो रहे। ये संसार का सबसे बड़ा धर्म है। बोलो बोलो। एजी गांव वालों, संसार का सबसे बड़ा धर्म करोगे तो इसका मतलब क्या माने? आज से आप लोगों ने सबकी बुराई करना बंद कर दिया। बोलो, कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, ना सास बहू की, ना बहू सास की, ना देवरानी की, ना जिठानी की, ना भाई भाई की। बोलो बोलो, बुराई करना बंद। आधे के प्राण सूख जाएंगे, कहेंगे जब तक बुराई न कर ले तो चाय हजम नहीं होती है। बोलो, याद रखना प्यारे भाई बहनों, अगर आपने किसी दूसरे की चुगली की, दूसरे की बुराई की, तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं वो क्या होते हैं पता है? आप लोग करो या ना करो, हमें क्या करना है? अगर तुम करोगे तो पाओगे, और नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, सबके निंदा जे नर करही, सबके निंदा जे नर करही, चमगादड़ हुई अवतरही, चमगादड़ हुई अवतरही। जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, वे लोग चमगादड़ बनते हैं। अब बताओ, चमगादड़ कौन कौन बनना चाहता है? पता है? चमगादड़ उसी मुंह से खाता है और उसी मुख से टट्टी करता है। ये चमगादड़ है। बोलो बोलो, कौन बनना चाहता है चमगादड़? कोई नहीं। इसका मतलब आज से पूरा गांव सुधर गया, कोई किसी की बुराई नहीं करेगा है? अरे बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, पता ना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पुराना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्यारे भाई बहनों, किसी का बुरा मत बोलो, ना बुरा सुनो। कानों से किसी की बुराई भी नहीं सुननी है। एक बात बताओ, अगर कानों से सुनो तो केवल भगवान की कथा सुनो, या तो सामने वाले की अच्छाई की चर्चाएं, अच्छाई सुनो, लेकिन बुराई मत सुनो। लेकिन ये कान इतने अच्छे हैं कि कोई के बुराई होती हो तो ऐसा सुनेंगे जैसे बिल्कुल आहा क्या बात है, माइक्रोफोन लगाए। बोलो, बुराई सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन अगर कोई किसी की प्रशंसा कर दे तो आहा अघाए सांस लेंगे। जब काहू की सुने बड़ाई तो श्वास ले जनु जूड़ी। अगर कोई किसी की प्रशंसा कर दे तो ये कान से प्रशंसा गई नहीं कि ऐसी अघाए सांस लेते जैसे जूड़ी ताप आ गया। ये सज्जन की क्वालिटी है प्यारे भाई बहनों। ऐसे ही नहीं भगवान सज्जन को प्यार करते हैं। पहला सुदृष्टि, दूसरा सुविचार, तीसरा सुवचन, और चौथा सुकर्ण, यानी सुंदर सुनना है कानों से, और पांचवा सुंदर कार्य करना है। हाथों से अगर कार्य करेंगे तो हम अच्छा कार्य करेंगे
लेकिन बुरा कार्य नहीं करे। जो ये 5 सा करता है, जो ये जिसके जीवन में ये 5 क्वालिटियां होती हैं, वो उस व्यक्ति को सज्जन कहते। बात समझ आ रही है ना? आई कि नहीं आई? पहली क्वालिटी क्या है? सुंदर देखना। दूसरा, सुंदर सोचना। तीसरा, सुंदर बोलना। चौथा, सुंदर सुनना। और पांचवा, सुंदर करना। ये 5 सुंदर जिसके पास होते हैं उसी को सज्जन कहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए भगवान उनकी पीड़ा का हरण करते। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा ऐसे सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। तो भगवान के अवतार के कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जन्मों के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहाँ में बखानी। जन्म एक दुई कहाँ बखानी। सावधान सुनो सुमति सयानी। सावधान सुन सुमति सयानी। राम जन्म के हेतु अनेक हैं और मैं इनको बखान करके कहता हूं, सावधान हो करके इसको सुनना। कौन कौन जन्म है? भगवान कहते हैं, भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं यार। कल्प कल्प प्रभु प्रति अवतरहि। कल्प कल्प प्रभु प्रति अवतरहि। चरित हेतु नाना विधि करहि। चरित हेतु नाना विधि करहि। भगवान अनेक हर कल्प में अवतार लेते हैं। याद रखना प्यारी भाई बहनों। अच्छा, कल्प किसको कहते हैं? जरा विचार करना। हर त्रेता में नहीं, हर द्वापर में नहीं, हर कलयुग में नहीं। भगवान शंकर कहते कल्प कल्प प्रति, हर कल्प में अवतार लेते हैं भगवान का। याद रखना, जब 4 युग, 4, एक बार त्रेता, एक बार द्वापर, एक बार सतयुग, एक बार कलयुग, ये जब चारों युग बीत जाते हैं तब इसको कहते हैं चतुर्युगी। ठीक है ना? जब ये चारों एक एक बार बीतते हैं इसे कहते हैं चतुर्युगी। और जब ये चतुर्युगी 72 बार बीत जाते हैं तब उसको कहते हैं एक मनवंतर। और जब ऐसे 72 मनवंतर बीत जाते हैं तब कहते हैं एक कल्प। रावण 64 चौकड़ी राज कर रहा है। रावण पूरे 72 राज करना चाहता था, पूरा एक उसकी योजना में था। तो प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही नहीं, भगवान पता नहीं किस कल्प में हमको मिलेगा, कहां मिलेगा, लेकिन भगवान की कथा हर युग में हमें मिल रही है। हर युग में भगवान आते हैं। कलयुग में जैसे ही उन्होंने कहा, महाराज अवतार की कहानी की जो कथा कह रहे हैं, क्यों अवतार लेते हैं, आगे की कथा बेटी तेजस्विनी तिवारी के द्वारा सुनिए। भगवान के जन्म के कारण क्या है?